अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुड़ के बारे में कि रमज़ान में गुड़ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, गुड़ है क्या, गुड़ को बनाया कैसे जाता है और इसके इस्तेमाल से हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं और ये हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ा किस तरह पैदा कर रहा है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि गुड़ को अंग्रेज़ी ज़ुबान में जैगरी कहा जाता है, जैसे कि हमारे टाइटल पर भी मेंशन है। तो हम इसको तैयार कैसे करते हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है गन्ने का रस, जिसको कई घंटों तक पकाया जाता है। उसके बाद उसको जदीद तरीके, रवायती तरीक़ों के साथ जो है ना इंतहाई मेहनत करके तैयार किया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत तलब जो है ना उसकी फ़वाइद हैं जिनसे हम सब लाइलम होते हैं और इसका इस्तेमाल हम बहुत कम कर देते हैं। हमें पता है कि हमारा जो पुराने ज़माने के लोग थे वो गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और बीमारियों से भी बचे हुए थे। आज के दौर में हम सबसे ज़्यादा बीमारियों में इस वजह से मुब्तला हो गए हैं क्योंकि हमने अपने रवायती तरीक़ों को छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किन किन बीमारियों से प्रिवेंट हो सकते हैं, किन बीमारियों से बचा जा सकता है और हम रमज़ान में इसका किस तरह इस्तेमाल करके अपनी जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ा फ़राहम कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसका हेल्थ बेनिफिट है कि प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से निजात किस तरह दिलाता है हमें गुड़। अगर हम गुड़ का एक छोटा सा पीस अगर खाने के बाद खा लें तो हमारी जो कब्ज़ है वो इससे ख़त्म हो जाती है, बल्कि होने ही नहीं देता। गुड़ जो है आपको कब्ज़ नहीं होने देता क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि हमें खाना खाने के बाद हज़म करने में हेल्प आउट कर रहा होता है वो इससे एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने की वजह से जो आपकी बाउल मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, बाउल मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ प्रोवाइड करती है, रिलीफ़ फराहम करती है। आप उससे ख़ात्मा हो जाता है आपकी कब्ज़ का। ठीक है जी, और कब्ज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि ज़्यादा बैठने वाले जो लोग होते हैं ना उनमें जो है ना कब्ज़ ज़्यादा होती है और फिर वो ज़हनी दबाव, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। इसके लिए घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं फिर, लेकिन अगर आप अपने खाने के साथ एक पीस गुड़ का ऐड कर लें तो आप इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि खून को साफ़ करती है। ठीक है जी, खून को किस तरह ब्लड प्योरीफायर के तौर पे ऐसा काम कर रही होती है क्योंकि इसमें एबिलिटी है खून साफ़ करने की। ठीक है, क्लींस द बॉडी, कि आपके अंदर जो फालतू मादे बन रहे होते हैं जो कि हमारे जिस्म को हमारी इम्यूनिटी में रेजिस्टेंस कॉज करते हैं उनसे हमें बचाती है। ठीक है जी, उसका ख़ात्मा कर देती है और इसमें सलाहियत मौजूद है कि आपके ब्लड को प्यूरीफाई करे, साफ़ करे। इसलिए कहा जाता है कि गुड़ का इस्तेमाल लाजमी हमें जिस्म का हिस्सा बना लेना चाहिए। ठीक है जी, आगे है क़ुव्वत मुदाफ़ा प्रोवाइड करती है कि हमें ये हमारे इम्यून बूस्टर ऐसा काम कर रहा होता है गुड़ जो है, क्योंकि ये हमारे को मुदाफ़ती निज़ाम को जो है ना मज़बूत करता है और यूँ हमारी जिस्मानी तंदुरुस्ती इससे बढ़ती है क्योंकि इसमें जो मादनियात हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव न्यूट्रिएंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करते हैं और वो हमारे जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे बन रहे होते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं उनसे हमें जो है ना प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है बीमारियों के ख़िलाफ़। तो हीमोग्लोबिन हमारा जो लेवल है उससे बेहतर हो रहा होता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाए तो हम बहुत सी खून की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारा अगला पॉइंट है कि क्लींसेस द बॉडी, कि हमारा जो गुड़ है ना ये एक नेचुरल क्लींजर है बॉडी के अंदर। ठीक है जी, वो पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो कि हम अपनी सांस की नाली में हमारे फूड पाइप के अंदर जा रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में लंग्स को, इंटेस्टाइन को, स्टमक को, फूड पाइप को डैमेज करते हैं, ये उनसे हमें जो है ना प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, उनसे हम अगर एहतियात करें तो एहतियात किस तरह की जाती है, अगर क्योंकि हो जाता है हम इंसान हैं तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है कहीं ना कहीं पे उन पार्टिकल्स को अलाउ कर देता है, क्योंकि वो कभी कभी वो हमारी बॉडी को नहीं आगाह कर पाता कि ये हमारे जिस्म के लिए अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले उन इलाकों के लोगों को सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आपने जो है ना गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। वो लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, पोल्यूटेड एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, कोल माइंस जो हमारी
कोयले की कान होती है, उसमें लोग काम करते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर उनके जिस्म के अंदर जो जहरीले पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, कोयले के फैक्ट्रीज़ के कोल जा रहा होता है, तो वो उससे क्लींजिंग प्रोवाइड करता है गुड़ जो है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है मैदे को ठंडक प्रोवाइड करता है, कूल्स द स्टमक। ठीक है जी, मैदे के बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो है हमारा गुड़ जो है मैदे को ठंडक प्रोवाइड करता है। किस तरह के, एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, और गुड़ में खासियत पाई जाती है कि ये मैदे को है ना कूल कर देता है। जो रमज़ान में स्पेशली हम इसे यूज़ करते हैं, किस तरह के शरबत की फॉर्म में गुड़ का शरबत बनाया जाता है। गुड़ को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, शक्कर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और गुड़ जो है ना हमारी जिस्म में ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठीक है जी, जो गर्मी सारे दिन की हमारी हुई होती है मैदे के अंदर, सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से, ठीक है जी, उसकी वजह से जो है ना हमारा मैदा जो है हीटअप हो जाता है रोज़ा रखने की वजह से। ठीक है जी, तो फिर ये समर सीज़न में इसका यूज़ जो है ना गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है। गुड़ का शरबत तैयार किया जाता है, उसमें बर्फ़ डाली जाती है, ठीक है, और मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। स्टमक का टेम्परेचर स्पेशली जो है ना इसकी वजह से कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है हमारा कि ये ब्लड प्रेशर जो है ना हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा होता, कि आप जब एक दफ़ा नमक वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, रमज़ान में स्पेशली होता है कि समोसे पकौड़े बन रहे होते हैं, उसमें नमक मिर्च भी आपने तेज़ रखा होता है, तो जो है ना अगर आप उसको खाने के बाद, इफ्तारी के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करें, तो आप हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह कि इसके अंदर पोटेशियम और सोडियम इन इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो ये बैलेंस करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को, मेंटेन करते हैं एसिड लेवल्स को। ठीक है जी, जो कि हमारे जो ब्लड प्रेशर को है प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये दोनों जो हैं। ठीक है जी, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से कंट्रोल में रहता है। और इसके अलावा और भी कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी जिस्म के अंदर डिफरेंट जो आ रहे होते हैं चेंजेस, जैसे कि एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। किस तरह की, अगर आप थकन महसूस हो रही है, थोड़ा सा गुड़ खा लें तो आपको अब फील होगा कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है। आप जो है ना मुज़र स्टार्ट जो हो रहे होते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट हो रहे होते हैं, उनमें गुड़ के इस्तेमाल वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना मीठे की मिकदार जो है ना चीनी की निस्बत कम होती है, और वो इतनी नहीं होती कि आपका जो है ना उसकी वजह से ग्लूकोज़ लेवल बढ़ सके। ठीक है जी, आगे हमारे पास है बूस्ट इंटेस्टाइनल हेल्थ। ठीक है जी, इसके बारे में हम काम बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल हेल्थ आपकी किस तरह इंक्रीज़ होती है, किस तरह ये हमें स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहा होता है। क्योंकि हाई मैग्नीशियम कंटेंट होता है इसमें, जो हमारा गुड़ है इसके अंदर हाई मैग्नीशियम कंटेंट होता है, जो कि 10 ग्राम गुड़ के अंदर हमें हमारी बॉडी में जा रहा होता है। और 16 mg जो है ना हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 16 मिलीग्राम जो है हमें डेली का रिक्वायर्ड होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ये मिनरल 16 mg जो है ना डेली हमें खाना चाहिए। वो गुड़ की फॉर्म में हमें मिल रहा होता है, और इस वजह से हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है अगर हम गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके और हेल्थ बेनिफिट्स भी हमारे पास हैं, जो कि ग्रोथ, ब्लोटिंग क्योर, यानी कि पेट के अंदर गैस हो जाती है, गुड़ होती है, और आंतों के इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है हर खाने के बाद, इसलिए कहा जाता है कि गुड़ का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिग्रेन जो है कि आधे सिर का दर्द जो हो रहा होता है, उसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि गुड़ के अंदर ये कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि सर दर्द के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत प्रोवाइड करते हैं, और इससे हम बचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हिचकियाँ आती हैं, हिचकियाँ भी हम इससे रोक सकते हैं। गुड़ खाने की वजह से आपकी हिचकियाँ भी रुक जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसको किस तरह यूज़ करें कि 1 चम्मच गुड़ लेके उसमें थोड़ा सा अदरक रख के नीम गर्म पानी के साथ खा लेना, तो आपकी हिचकियाँ रुक जाती हैं, उससे गला भी साफ़ हो जाता है। ठीक है,
तो ये भी आज के यूजेस थे। इसके अलावा हम इस पे तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर आप गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें, उसके शरबत की फॉर्म में करें, गुड़ के चावल बना के करें, क्योंकि गुड़ हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। और जो डिजीज़ आज हमने डिस्कस की हैं, जिनके बारे में आज हमने गुड़ से जिनको रिलेट किया है, वो हैं जो हमें इश्यूज़ आ रहे थे रमज़ान के अंदर। ठीक है जी, आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है और जी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।